नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12वीं बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ी गलती आई सामने। अंग्रेजी पेपर की फिर से होगी जांच, बदल सकता है मेरिट लिस्ट। 17 मई को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था, लेकिन अब अंग्रेजी पेपर का गलत रिजल्ट जारी होने की बात सामने आ रही है, जो कि काफी हैरान करने वाला है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी है, जिसके अनुसार उन्होंने अंग्रेजी पेपर की आंसर की गलत OMR सीट जांच होने की बात कही है। ऐसे में अब अंग्रेजी विषय में दोबारा नई आंसर की से OMR सीट की जांच कर संशोधित रिजल्ट 2 से 3 दिनों में जारी किया जाएगा। हिमाचल में हजारों उपभोक्ताओं को लगेगा बिजली का झटका, बिना NOC के लगे मीटरों पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। हिमाचल में हजारों उपभोक्ताओं को सरकार ने बिजली का तगड़ा झटका दिया। प्रदेश में पूर्व की जयराम सरकार के समय बिना NOC के लगे घरेलू मीटरों पर अब बिजली भी खर्च करने पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। बता दें कि हिमाचल में अब ऐसे विद्युत कनेक्शनों पर उच्चतम घरेलू दर बिना सब्सिडी के 10% अधिक वसूली की जाएगी। ऐसे में बिना NOC के घरेलू कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब बिजली का बिल भरने के लिए अपनी अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ेगी। ऐसे में प्रदेश भर में हजारों उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें कि हिमाचल सरकार ने बिना NOC के बिजली कनेक्शन लेने वाले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया। हिमाचल में भाजपा की पूर्व जयराम सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिना NOC के घरेलू मीटर की सुविधा देने का निर्णय लिया। ऐसे में इन उपभोक्ताओं को जनवरी 2022 से 31 मार्च 2024 तक ऐसे उपभोक्ताओं को सामान्य घरेलू दरों पर ही बिजली के बिल जारी किए जा रहे थे। प्रदेश में NOC के प्रावधान के बिना करीब 45,000 बिजली के घरेलू मीटर लगे थे, लेकिन अब सरकार के निर्देशों के बाद ऐसे मीटरों पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म की गई है। हिमाचल शिक्षा बोर्ड का कारनामा, रद्द पेपर की आंसर शीट से चेक करवा दिया अंग्रेजी का पेपर, ऐसे खुली पोल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के अंग्रेजी के रद्द पेपर की उत्तर कुंजी से ही अंग्रेजी का पेपर चेक करवा दिया। विद्यार्थियों के अंग्रेजी में अंक कम आने पर जब मामला उठा तो बोर्ड ने जांच की। जांच में खुलासा हुआ कि अंग्रेजी के रद्द पेपर की उत्तर कुंजी से ही अंग्रेजी का पेपर चेक करवा दिया गया है। शिमला कॉलेज में दाखिले की तैयारी शुरू, 1 जून से शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस। देखें पूरा शेड्यूल। ये शिमला शहर के संजोली राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटसेरा कॉलेज में 1 जून से दाखिले शुरू हो जाएंगे। 19 जून तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। 12 जून से 15 जून तक छात्र की काउंसलिंग की जाएगी। कॉलेज में पहले मेरिट लिस्ट 20 को लगेंगी। तीनों कॉलेजों में हर विषय के लिए सीटें तय है। तीनों कॉलेज के दाखिले का पोर्टल 1 जून को खुल जाएगा। छात्रों को मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। सभी कॉलेजों ने प्रोस्पेक्टस फाइनल करना शुरू कर दिया। इसे 31 मई कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। संजोली मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, जुम्मे की नमाज होने पर दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। संजोली मस्जिद अवैध ढांचे गिराने को लेकर फिर से हिंदू संगठन उग्र हो गए। मंगलवार शाम को हिंदू संगठनों ने संजोली में हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसके बाद मस्जिद की ओर जाने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। बता दें कि देवभूमि संघर्ष समिति का कहना है कि मस्जिद के समीप गण देवता का स्थान है और हम लोग वहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से रोका। संगठन ने चेताया कि अगर अब शुक्रवार को जुम्मे की नमाज मस्जिद में हुई तो वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल के लिए 15 जून को होगी लिखित परीक्षा। परीक्षा देंगे 16,000 युवा। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 15 जून को लिखित परीक्षा होगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया। ग्राउंड परीक्षा पास करने वाले 16,000 युवा लिखित परीक्षा देंगे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए करीब 1,29,000 युवाओं ने आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें लगभग 90,000 पुरुष और 39,000 आवेदन महिला वर्ग से आए थे। बता दें कि कुल 1,088 कांस्टेबलों की भर्ती हो रही है। इनमें 708 पुरुष और 380 महिला कांस्टेबल भर्ती होने हैं। लिखित परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला, मंडी और कांगड़ा में परीक्षा केंद्र स्थापित कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने के चलते अतिरिक्त परीक्षा केंद्र बनाए जाने का विकल्प भी खुला है। सिपकिला से 10 जून को शुरू होंगी सीमा पर्यटन गतिविधियां, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे शुभ आरंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 10 जून को किन्नौर जिला के सिपकिला से सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभ आरंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर सद्भावना साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र लेपचा, सिपकिला, गिवू और रानी कंडा में पर्यटन गतिविधियों की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था और इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को अधिकारियों को आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत वे इन क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य को निहार सकेंगे।
22 मई को होगा पुनर्विकसित बैजनाथ पपरोला स्टेशन का उद्घाटन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। जय कांगड़ा से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आगामी 22 मई को पुनर्विकसित बैजनाथ पपरोला स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंब, अंदौरा, पालमपुर और शिमला रेलवे स्टेशनों का भी पुनर्विकास अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। बता दें कि बैजनाथ पपरोला स्टेशन पठानकोट जोगिंदरनगर नैरोगेज रेलवे लाइन पर स्थित है, जो उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के अंतर्गत आता है। यह रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है, जो इसे एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बनाता है। यह स्टेशन क्षेत्र की खोज करने वाले यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक पड़ाव है। यह स्टेशन उन तीर्थ यात्रियों की सेवा करता है जो बैजनाथ मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, कांगड़ा किला और मसरोर मंदिर की यात्रा करते हैं। दृष्टिबाधितों ने किया चक्का जाम, पुलिस ने जबरन बस में बैठाकर कालीबाड़ी छोड़ी। जब बैकलॉग भर्तियों की मांग को लेकर बीते 581 दिनों से संघर्ष कर रहे दृष्टिबाधित संघ ने मंगलवार को फिर राज्य सचिवालय के पास चक्का जाम कर दिया। संघ के सदस्यों ने छोटा शिमला में सरकार के खिलाफ सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक जमकर नारेबाजी की। वह आश्वासन के बाद भी 15 मई तक बैठक के लिए नहीं बुलाने का दृष्टिबाधित संघ ने आरोप लगाया। सड़क बहाल करने को पुलिस ने जबरन बस में बैठाकर प्रदर्शनकारी कालीबाड़ी छोड़े। इस दौरान पुलिस से और दृष्टिबाधितों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बोरवेल का करवाना होगा पंजीकरण, नहीं तो होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बोरवेल और ट्यूबवेल का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। बता दें कि भूजल उपयोगकर्ताओं को 30 जून तक जल शक्ति विभाग के पोर्टल पर संबंधित डाटा अपलोड करना होगा। तय अवधि के बाद कोई आवेदन करता है तो उसे विभाग रद्द कर देगा। साथ ही उसे अवैध बोरवेल व ट्यूबवेल माना जाएगा और विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इसी के साथ यदि कोई पंजीकरण नहीं करवाता है तो उस पर कार्रवाई की गाज भी गिरेगी। कार्रवाई करते हुए विभाग ट्यूबवेल और बोरवेल को बंद कर देगा। विभाग ने पंजीकरण का अंतिम मौका उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दिया। बता दें कि पंजीकरण के बाद विभाग की ओर से अवैध तौर पर चल रहे बोरवेल और ट्यूबवेल का आसानी से पता कर सकेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा लिपिकीय त्रुटि पर ही बदलेगी जन्मतिथि, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि को लिपिकीय त्रुटि के सिवाय नहीं बदला जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि जन्मतिथि सरकारी सेवा में प्रवेश के समय की गई आयु की घोषणा संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध तब तक निर्णायक मानी जाएगी जब तक कि वह सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख से 2 वर्ष के भीतर दर्ज की गई अपनी आयु में सुधार के लिए आवेदन नहीं करता है। सरकार सरकारी सेवक की दर्ज की गई आयु में सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कर्मचारी को यह मौका दिया जाता है कि अगर उनकी जन्म तिथि नियुक्ति के दौरान गलत दर्ज की गई है तो नियुक्ति के 2 साल के भीतर जन्म तिथि में सुधार के लिए विभाग के पास आवेदन किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है। पेपर लीक होने की आशंका, पकड़े गए कई अभ्यर्थियों ने 1 घंटे तक OMR सीट में नहीं लगाया था एक भी टिक। जिन नवोदय विद्यालय समिति के गैर शिक्षण पदों के लिए देश भर में आयोजित भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका है। पुलिस जांच में ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं। पकड़े गए अभ्यर्थियों ने खुलासा किया है कि उन्हें नकल गिरोह में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए प्रश्न पत्र के सीरीज नंबर बताने कहा था। इसके बाद प्रश्नवार उत्तर बताए जाने थे। इससे पुलिस को शक है कि नकल गिरोह के पास पहले से ही प्रश्न पत्र की जानकारी थी। जांच में पता चला कि पकड़े गए ज्यादातर अभ्यर्थियों की OMR सीट परीक्षा का समय शुरू होने के आधे से 1 घंटे बाद तक खाली थी। एक भी टिक नहीं लगाया गया था। आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में एनरोल बच्चों पर आयु सीमा की शर्त नहीं। राज्य के सरकारी स्कूलों में वे सभी बच्चे जो प्री प्राइमरी और आंगनबाड़ी केंद्रों से एनरोल होकर आए हैं उन पर 31 मार्च तक 6 साल की शर्त लागू नहीं होगी। यानी एडमिशन के दौरान उनकी आयु सीमा को कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 19 दिसंबर 2024 को इस बारे में स्पष्ट आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी जिलों में कन्फ्यूजन है। ऐसे में अब दोबारा स्कूलों में निर्देश जारी किए गए। इसमें 2027 तक के बच्चों के लिए यही नियम लागू होंगे और उसके बाद 6 वर्ष की शर्त लागू होगी। इसमें कहा गया है कि बाल वाटिका 1 में 30+ LKG बाल वाटिका 2 में 4+ और UKG बाल वाटिका में 3 में 5+ की आयु सीमा की शर्त लगाई गई है। वही बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दाखिला मिलेगा। 31 मार्च तक 6 साल की आयु पूरा कर चुके बच्चों को प्रवेश मिलेगा। बीते साल भी अभिभावकों की डिमांड पर प्रदेश सरकार ने छूट दी थी। इसमें कुछ अभिभावकों ने हाई कोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन इस साल भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी है और इसमें कहा गया है कि वर्ष 2027 तक आने वाले समय में भी ये छूट बरकरार रहेगी। सभी स्कूलों को ये निर्देश हर हाल में मान्य होंगे।
दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर 5 करोड़ फर्जी लोन देने का आरोप, उपभोक्ता ने बैंक प्रबंधन पर उठाए सवाल, जांच शुरू। जिला मुख्यालय धर्मशाला के कोतवाली बाजार स्थित एक बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। बैंक पर उपभोक्ता द्वारा लोन के लिए जमा करवाए गए डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर किसी अन्य फर्म को लोन देने का आरोप है। एक मामला उजागर होने पर संबंधित व्यक्ति ने धर्मशाला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस ने बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज शिकायत में मदन लाल कपूर निवासी भागसुनाग धर्मशाला एवं कार्यालय धर्मशाला पुलिस मैदान के नजदीक ने बताया कि उसने एक बैंक से लोन लिया था। लोन लेते समय उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बैंक में दिए थे उन डॉक्यूमेंट्स को बैंक ने 30 जुलाई 2019 को किसी अन्य फर्म को लोन देने के लिए इस्तेमाल करते हुए करीब 5 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। अब बैंक की ओर से व्यक्तिगत प्रॉपर्टी को अटैच करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उधर पुलिस विभाग कांगड़ा के एएसपी वीर बहादुर ने बताया कि इस संदर्भ में पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कर बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। जांच जारी है। रीच पर एकता प्रदर्शनी का आगाज, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने किया उद्घाटन। 26 तक चलेगा दौर। जी हां, कपड़ा मिनिस्ट्री भारत सरकार द्वारा आयोजित एकता एग्जीबिशन कम नॉलेज शेयरिंग फॉर टेक्सटाइल एडवांटेज शिमला में सोमवार से शुरू हो गया। मैं इसका थीम करगे से जीवन शैली तक परंपरा से बुना भविष्य। मैं इसका उद्घाटन मुख्य सचिव IAS प्रबोध सक्सेना ने किया। यह कार्यक्रम 26 मई तक चलेगा। मैं एकता मंच वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की एक संयुक्त पहल है। मैं इसका उद्देश्य ऊन, जूट और रेशम शिल्प में हिमाचल की उभरती ताकतों को प्रदर्शित करके इन प्रयासों को बढ़ाना, अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देना और कारीगरों को राष्ट्रीय और वैश्विक वस्त्र मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है। यह आयोजन कपड़ा व्यवसायियों, नीति निर्माताओं और कारीगरों के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करेगा। शिमला से नगरोटा जा रही परिवहन निगम की बस पलटी। कांगड़ा बाईपास पर आज रात शिमला से नगरोटा जा रही परिवहन निगम की बस नियंत्रण खोने के बाद बहा बने कार के शेड से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई, जिससे बस में सवार 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं तथा शेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस बार बदलेगी पंचायती राज संस्थाओं की सीमा। हिमाचल प्रदेश में इस बार पंचायती राज संस्थाओं की बाउंड्री बदल जाएगी। पंचायत से लेकर बीडीसी और जिला परिषद के क्षेत्र पहले से भिन्न होंगे। प्रदेश में दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनावों को अभी कुछ ही महीने शेष बचे। इस साल 15 दिसंबर के बाद चुनाव हो सकते हैं। पंचायत चुनावों को लेकर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। पंचायती राज विभाग की माने तो इस बार पुनर्सीमांकन के बाद जिला कांगड़ा में पंचायतों की संख्या में कमी आएगी, तो वहीं पंचायत समिति के करीब 20 वार्ड अधिक हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इस बार कांगड़ा में जिला की 15 पंचायत समितियों को बढ़ाकर 18 किया जाना प्रस्तावित है। पंचायती राज विभाग ने इस बार नए नगर निकाय भी बनाए हैं, जिन्हें कई पंचायतों को काट कर बनाया गया। कांगड़ा जिला में कोटला, खुंडिया और नगरोटा सूरिया को नगर पंचायत बनाया गया, जिससे 7 पंचायतें इनमें शामिल हुई है। पूर्व सैनिकों के आश्रितों का जेबीटी शिक्षक के तौर पर चयन। सैनिक कल्याण भूतपूर्व सैनिक रोजगार प्रकोष्ठ निदेशालय हमीरपुर हिमाचल प्रदेश द्वारा प्राप्त NAC के अनुसार बैच वाइज आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के 21 आश्रितों का जेबीटी शिक्षक के तौर पर चयन हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिला कांगड़ा के उप निदेशक अजय सामयाल ने बताया कि उक्त कार्यालय द्वारा 28 और 29 अक्टूबर 2024 को उपरोक्त पदों के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। इसके बाद चयन के आधार पर तथा जिला चयन समिति के अनुशंसा पर जूनियर बेसिक शिक्षक यानी कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित की भर्ती के लिए 21 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इनमें सामान्य वर्ग के 13, ओबीसी वर्ग के 3, SC 4 और ST के 1 पद को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता है। जासूसी करने वालों को विशेष अदालत बनाकर शीघ्र दिया जाए मृत्युदंड, शांता कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि पहलगाम की दर्दनाक और शर्मनाक घटना के बाद भारत के करोड़ों लोग हैरान और परेशान थे। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के कारण मन को थोड़ा सा चैन मिला कि भारत ने उसका ही सही बदला लेने में सफलता प्राप्त की, परंतु अब ज्योति जैसे जासूसों की कहानियों से भारत के लोग एक बार फिर से परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि सभी अपराधी कभी कहीं पकड़े नहीं जाते, मुश्किल से 1 या 2% अपराधी ही पकड़े जाते हैं। मैं इस दृष्टि से 15 के लगभग पाकिस्तान की मदद करने वाले जासूसों का पकड़ा जाना एक बहुत बड़े संकट को बताता है। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। जी हां, हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर मामले में बनाए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल न की जाए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मामले की आगामी सुनवाई से पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह द्वारा सील्ड कवर में पेश फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का अध्ययन स्वयं करने की बात कही और आगामी सुनवाई बुधवार को भी जारी रखने के आदेश जारी किए। विमल नेगी की पत्नी की ओर से ACS की रिपोर्ट मांगी गई थी।
हिमाचल में 2 दिन आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी। हिमाचल में एक सप्ताह मौसम मिला-जुला रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 21 से लेकर 26 मई तक कहीं कहीं हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं 23 और 24 मई को आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों में 23 और 24 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। ये हवाएं विशेष रूप से मैदानी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में असर डाल सकती है। इन 2 दिनों के दौरान लोगों को सतर्क रहने व अनावश्यक रूप से खुले में न निकलने की सलाह दी है। विभाग ने इन दिनों को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। पैसे के इंतजार में कुंवारे रह रहे लाभार्थी, टूट रही शादियां। जब प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने का असर मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना पर भी पड़ रहा है। मैं जिला बाल संरक्षण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत बजट की कमी के कारण कई युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है। मैं चंबा में योजना के तहत मानकों को पूरा करने वाले लगभग 55 युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन करीब 30 युवाओं को ही लाभ मिला, बाकी को बजट का इंतजार है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों को मिलेंगे सर्टिफिकेट। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को जल्द सर्टिफिकेट मिलेंगे। इसके लिए खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में जाकर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी खिलाड़ी को आपात स्थिति सर्टिफिकेट की जरूरत है तो वे विभाग के कार्यालय में जाकर अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जबकि शेष खिलाड़ियों को डाक के माध्यम से सर्टिफिकेट भेजे जाएंगे। बता दें कि राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 6 से 13 जनवरी तक हुई थी। इसके बाद खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से जुड़े उनके सर्टिफिकेट समय पर जारी न होने के बाद उन्होंने खेल विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से उनमें रोष बढ़ने लगा था। क्योंकि सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से कई खिलाड़ी प्रो वॉलीबॉल लीग में आवेदन नहीं कर पा रहे थे। 100 पदों को भरने के लिए 27 को होंगे साक्षात्कार, मिलेगा इतना वेतन। जी मोहाली स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के प्लांट में 100 पदों को भरने के लिए 27 मई को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 12वीं पास से किसी भी ट्रेड में ITI डिप्लोमा धारक और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारक महिला एवं पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं। आवेदक की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 12,000 से 22,000 रुपये तक मासिक वेतन के साथ साथ वर्दी, अटेंडेंस बोनस और सस्ता खाना दिया जाएगा। 10 जून तक बंद रहेगी चोड़ू भऊ जीहन सड़क। जो उपमंडल नादौर में चोड़ू भऊ जीहन सड़क के उन्नयन एवं मरम्मत कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 10 जून तक बंद कर दिया गया। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि चोड़ू भऊ जीहन सड़क के उन्नयन एवं मरम्मत कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 10 जून तक बंद की गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक पताजी पतन सड़क या अमलेहड़ू तरेटी बड़ेतर सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। जिलाधीश ने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे सीएम सुक्कू। जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में तुर्की द्वारा पाकिस्तान का साथ देने पर देश में तुर्की से सेब आयात किए जाने पर जो प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है, वही हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्कू ने भी केंद्र सरकार से तुर्की सेब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। इसको लेकर सीएम सुक्कू पीएम मोदी को पत्र भी लिखेंगे और 24 मई को पीएम के साथ होने वाली बैठक में सेब पर प्रतिबंध लगाने का मामला उठाएंगे। बेशर्मी की हद, हारने के बावजूद पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर का हुआ प्रमोशन। जब भारत के साथ युद्ध में हारने के बावजूद पाकिस्तानी सरकार ने अपने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को प्रमोशन दिया, उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज ने यह खबर दी है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना अपनी जनता के सामने इसे जीत की तरह पेश कर रही है। उसने ऐसे कई मनगढ़ंत कहानियां बना ली और उसका वीडियो भी साझा किया है ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। बिलासपुर जेल में हिंसा, बंबर ठाकुर गोलीकांड का आरोपी सौरभ पटियाल समेत 10 कैदियों ने साथी बंदी को पीटा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले स्थित जबली जिला एवं मुक्त कारागार में बीते दिन सोमवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जेल में बंद बंबर ठाकुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी सौरभ पटियाल उर्फ फांदी सहित 10 कैदियों ने मिलकर एक अन्य कैदी पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले ने जेल सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों के बीच चली आ रही पुरानी रंजिशों पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित कैदी सन्नी पर 19 मई को जेल परिसर में अचानक हमला किया गया। यह हमला कथित तौर पर पुरानी दुश्मनी के चलते किया गया। पीड़ित को जेल परिसर में ही अन्य कैदियों ने घेर लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। हमले में शामिल कैदियों में सौरभ पटियाल उर्फ फांदी, मंजीत नड्डा, रोहित, कुलदीप, बॉबी, बम्बर ठाकुर, गोलीकांड का शूटर अजय सागर, नरेश, शशिकांत और रोहित के नाम सामने आए। इनमें से अधिकांश पहले से ही बम्बर ठाकुर गोलीकांड जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में जेल में बंद हैं। इस घटना की सूचना जेल में तैनात वार्डन मनीष कुमार ने तुरंत थाना सदर पुलिस को दी। वार्डन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। गुड़िया रेप हत्या मामले के दोषी की अपील पर सुनवाई से न्यायाधीश ने खुद को किया अलग। जाने क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने गुड़िया रेप हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष यह अपील सुनवाई के लिए रखी गई थी। अपील पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश गोयल ने खुद को इस अपील पर सुनवाई से अलग करने के आदेश जारी किए। इससे पहले न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर चुके हैं। अब मुख्य न्यायाधीश इस अपील की सुनवाई के लिए विशेष खंडपीठ का गठन करेंगे। बिमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने पर लगाई रोक। जी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर मामले में बनाए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल न की जाए। न्यायाधीश अजय मोहन के गोयल ने मामले की आगामी सुनवाई से पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह द्वारा सील्ड कवर में पेश फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का अध्ययन स्वयं करने की बात कही और आगामी सुनवाई बुधवार को भी जारी रखने के आदेश जारी किए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।